माय डियर फ्रेंड, बहुत छोटा सा टॉपिक, कुछ आज 10 मिनट का वीडियो और कंप्लीट करेंगे और जितना कवर हो सकेगा मोस्ट प्रोबेबली डिवेंचर ट्रस्टी तक पहुंच पाए तो वहां तक कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वीडियोज होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो भी निकालेंगे। तो आशा करूँगा कि यहाँ तक हम सब कुछ इसको अच्छे से कर सकें। पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, वीडियो बाद की बात है। ओके, तो हमारा अगला जो हम अब स्टार्ट करने वाले सेक्शन 55 पढ़ते हैं, इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है, क्या कहता है प्रेफरेंस शेयर? और सर हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमने पहले सारे शेयर इससे रिलेटेड सारी बातें पढ़ ली। अब हम 55 पढ़ेंगे जो कि कहता है कि भाई इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कब कर सकते हैं? रिडम्पशन के लिए कहता है भाई कंपनी तभी कर सकती है, मतलब इरिडीमेबल प्रेफरेंस वो नहीं कर सकती है। ऑथोराइज होना चाहिए कि हाँ भाई वो रिडीम करेंगी। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे आप जनरल मीटिंग में। नो सब्सिटिंग डिफॉल्ट रिडम्पशन ऑफ द पेमेंट, आपको कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ कंपनी शेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन, आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन भी करना पड़ेगा। किसका? जो भी आप रिडीम प्रेफरेंस कर रहे हो। ठीक है, कोई भी कंपनी जो है इशू करती है या रिडीम करने का, कोई भी कंपनी इशू करती है डिबेंचर अगर रिडीमेबल, तो 20 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी सब के केस में जहाँ पे हम 30 साल अलाउड कर देते हैं। ठीक है, ओके। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस के सर की बात करें तो कब होगी? एक फिक्स टाइम पे होगी जब हमने शेयर होल्डर के साथ पर्टिकुलर इवेंट पे डिस्कस किया होगा। एट एनी टाइम, at the option of the share at the option of the debenture holder, at any time of the at any time of the company। तो कंपनी अपने ऑप्शन पे भी कर सकती है, बट दोनों के बीच में रजामंदी होनी चाहिए। सोर्सेज क्या होगा भाई? आउट ऑफ प्रॉफिट वुड बी अदरवाइज अवेलेबल ऑन द डिविडेंड, जो आउट ऑफ प्रॉफिट है उससे हम करेंगे, या हम फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करके भी रिडीम्पशन इसका कर सकते हैं। पढ़ाई होगा हमने। ठीक है, तो सर सीआरआर में अगर ट्रांसफर करें तो सीआरआर का यूटिलाइजेशन क्या होगा भाई? सीआरआर हम जो भी होगा इस अमाउंट करेंगे उसकी वो सीआरआर में डालेंगे और सीआरआर का यूटिलाइजेशन बोनस शेयर में हम कर लेते हैं। प्रोसेस क्या होगा प्रेफरेंस शेयर का? सर प्रोसेस क्या होगा? आपको भाई एओ में ऑथराइज होना चाहिए, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, जनरल मीटिंग में। इसके बाद हमको रिडम्पशन के लिए SS7 जो है फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ओनली फुली पेड अप डिबेंचर ही जो होता है, फुली पेड अप डिवेंचर ही हम खाली रिडीम कर सकते हैं, अदरवाइज उसको रिडीम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बनाएगी कंपनी उसमें सारे उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर द मेंटेन करने पड़ेंगे। प्रीमियम की बात करूँ तो सबसे पहले उसको प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा हो तो पहले प्रीमियम का पहले उसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। प्रीमियम जो है राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम जब से करते हो तो आपको उससे पहले रिजर्व को आपको देखना पड़ेगा। तो पहले प्रेफरेंस आपको प्रीमियम को देना पड़ेगा, फिर आप प्रिंसिपल वैल्यू को रिडीम करोगे। ठीक है, अगर आप फेलियर हो जाते हो तो या तो आप ऑप्शन है कि आप दूसरा प्रेफरेंस शेयर या आप प्रेफरेंस शेयर ऑफर कर दो। ठीक है, ये न्यू प्रेफरेंस शेयर, अदरवाइज सामने वाला पर्सन ट्रिब्यूनल जा सकता है, ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल फिर आपको दोनों की हेयरिंग सुन के आपको डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है कि भाई सामने वाली पेमेंट कीजिए, जैसा जो सच कंडीशन आएगी उस तरीके से। ठीक है सर, बात करते हैं सर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। हमें ऑल्टरेशन करना पड़ता है। ऑल्टरेशन और रिडक्शन दो अलग अलग पॉइंट है। ऑल्टरेशन का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है। रिडक्शन का मतलब खाली शेयर कैपिटल को घटाना। ऑल्टरेशन कब कब करना पड़ सकता है भाई? ऑल्टरेशन मतलब शेयर कैपिटल में छेड़छाड़ कब कर सकते हैं? जब हमको इंक्रीज करना होगा या ऑथोराइज शेयर कैपिटल को। कंसोलिडेट और डिवाइड द शेयर कैपिटल इनटू लार्जर अमाउंट, हमको शेयर कैपिटल को लार्जर अमाउंट में बढ़ाना होगा तब होगा, या कंसोलिडेट करना होगा। कन्वर्ट ऑल फुली पेड अप इनटू स्टॉक में कन्वर्ट करवाएंगे तब नीड पड़ेगी भाई अल्टर करने की शेयर कैपिटल को। सब डिवाइडिंग इनटू शेयर इनटू स्मॉलर अमाउंट में उसको सब डिवाइड करना है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू कम करनी ज़्यादा करनी है उसके लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, कैंसिल शेयर विच एट द डेट ऑफ द पासिंग रेजोल्यूशन, कैंसिल ऐसे शेयर करना जो रेजोल्यूशन पास किया हो। तो इन सब के लिए हमें ऑल्टरेशन जो है बेसिकली करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई क्या करें? नोटिस ऑफ ऑल्टरेशन आपको देनी पड़ेगी। किसको? आरओसी को। ठीक है, या गवर्नमेंट को। कंपनी अल्टर सेल शेयर कैपिटल मैनर स्पेसिफाई, जो भी स्पेसिफाई मैनर उसमें कंपनी ऑल्टर कर सकती है। एंड ऑर्डर मेड बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑर्डर आ सकती है, उसके द्वारा भी कर सकती है। ठीक है, कंपनी को एक प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 38 है जो कि फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, जो अगर फॉर्म फाइल नहीं करेगी तो पेनल्टी है उसके ऊपर। ठीक है, ओके। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि आप अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, मैनर रिडक्शन कैसा हो, किस प्रकार से हम इसको रिडक्शन करेंगे? तो एग्जिस्टमेंट और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी और शेयर कैपिटल कैन नॉट बी पेड अप। ठीक है, या ऐसा होता है कि भाई ऐसा अमाउंट जो कि कभी पेड अप नहीं होना हो, मतलब कि जितना रुपया ले लिया भाई उससे ज़्यादा पेड अप होना ही नहीं है, मांगना ही नहीं है, तो उस अमाउंट को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए प्रोसेस क्या है? प्रोसीजर ऑफ रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो प्रोसीजर ऑफ रिडक्शन सबसे पहला बात, हम एप्लीकेशन फाइल करें किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल के पास RSC1 में हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल देखेगा, देखने के बाद ट्रिब्यूनल क्या करेगा, RSC2 में उस एप्लीकेशन को एक नोटिस देगा, किसको, सेबी को एक नोटिस देगा, एक ROC को नोटिस देगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि हम ये जो है बंदा अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है। और तीसरा हम क्रेडिटर को देंगे कि क्रेडिटर को आपके पास तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये नोटिस इन तीनों को देगा। अब क्रेडिटर को देगा RSC3 में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिप्रेजेंटेटिव बाय CG एंड रजिस्ट्रार, मतलब सामने वाले को ऑप्शन देगा कि आप अपनी चीज़ों को मतलब क्रेडिटर को देगा कि भाई, या रजिस्ट्रार किसी को भी देगा कि आप रिप्रेजेंटेशन करो कि अगर आपको लगता है कि नहीं चीज़ें गलत हैं या फिर आप ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो भी आपको अगर क्रेडिटर चाहिए या रजिस्ट्रार या ROC कोई चाहता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, तो वो क्या करेगा, सेम नोटिस आपको विदिन द 33 मंथ गवर्नमेंट को देगा कि हाँ भाई मुझे दिक्कत है, तो और साथ में एक नोटिस कंपनी को भी दिया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम ड्यू मान लेंगे, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो सबमिशन ऑफ द ऑब्जेक्शन बाय द कंपनी, जो भी ऑब्जेक्शन की कॉपी कंपनी के पास आई उसको ऑब्जेक्शन सबमिशन करना होगा कंपनी को। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर ऐसा मान लेंगे जो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा और एंड विथ फाइलिंग RSC6 में ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर कंप्लीट कर दे कि हाँ भाई आप रिड्यूस कर सकते हो। वो ट्रिब्यूनल की ऑर्डर, ठीक है, सब ट्रिब्यूनल की ऑर्डर के साथ हम फाइल कर देंगे RSC7 में, किसके साथ, अपने ROC के साथ, जी हमको रिड्यूस करने का वो मिल चुका है, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ टू द रजिस्टर विद इन द 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ऑफ द ऑर्डर। लेकिन जब ऑर्डर मिल गया ट्रिब्यूनल से उसके 30 दिन तक के अंदर तक हमको ये ऑर्डर ROC को करना होगा। उसमें क्या डिटेल देती है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितने में डिवाइड होगी, एक शेयर की वैल्यू क्या होगी, ये सारी डिटेल्स उसमें रहती हैं, ठीक है। तो राइट ऑफ क्रेडिटर रिडक्शन, क्या जो क्रेडिटर के पास नोटिस नहीं है उनके पास राइट्स है, बिल्कुल राइट्स है। वो कभी भी आप अपना पेमेंट या कोई भी चीज़ का कोई भी डिफॉल्ट हो, अपना जिस चीज़ के लिए वो लायबल हो, वो लायबिलिटी कंपनी को फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन आ जाता है ऑल्टरेशन और रिडक्शन में, तो भाई ऑब्वियसली बात है, एक इंक्रीज और डिक्रीज है, एक में खाली रिड्यूस है। एक बनता है किस से, अगर बात करो ऑल्टरेशन, तो इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल, शेयर कंसोलिडेट ऑफ डिवाइडिंग, सब डिवाइडिंग, कन्वर्टिंग, फुली पेड अप, स्टॉक कैंसिलिंग, वाइस वर्सा, बहुत सारे, ठीक है। ये क्या बनता है, जब हम अपनी चीज़ों को राइटिंग ऑफ कर रहे हो कैपिटल को, पेइंग एक्सेस पेड अप कैपिटल हो, एग्जिस्टमेंट और रिड्यूसिंग लायबिलिटी कर रहे हो, तो इस तरीके से हमारे पास होता है। ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं पड़ती है कि अल्टरेशन में, रिडक्शन में ट्रिब्यूनल की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना वो फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं सर फटाफट प्रोफिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर बायबैक की फाइनेंशियल असिस्टेंट वगैरह हम बायबैक, इसमें क्या कहने का मतलब है कि क्या हम कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर, नो पब्लिक फाइनेंशियल कंपनी सेल एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय मीन। इसे कहने का मतलब भाई हम बायबैक के बेस पे कोई किसी को लोन वोन नहीं दे सकते हैं, पहली बात तो सिंपली है, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो बट ये कुछ एक्सेप्शन है कि ये कंपनी जितने प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग कंपनी, ठीक है, इनको इस तरीके की चीज़ों पे एग्जम्प्टेड है, इनको ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, या हमारे पास ये चीज़ प्राइवेट कंपनीज पे भी एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। ओके, अ कंपनी शुड नॉट डायरेक्टली परचेज इट ऑन शेयर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, कुछ सिक्योरिटीज़ है उनको छोड़ के कंपनी अपने बायबैक शेयर नहीं कर सकती थ्रू द सब्सिडरी कंपनी, थ्रू द इन्वेस्टमेंट कंपनी, और इन सब के द्वारा नहीं कर सकती है, ठीक है। ओके, तो क्या वो कौन कौन से हैं, रिपेमेंट, डिपॉजिट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, शेयर डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ टर्म्स एंड लोन, ठीक है। तो इन सब केसों में जो है हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मतलब बायबैक कब नहीं कर सकती, सॉरी देयर इज सम मिस्टेक, बायबैक कंपनी जब तक नहीं, अगर ये सब चीज़ों में अगर उन्होंने अगर हम कुछ चीज़ों में डिफॉल्टेड हैं तो हम बायबैक नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट है, डिवेंचर हो, शेयर कोड, लोन हो, या हमने अपनी कोई भी कंप्लायंसेस, एनुअल रिटर्न, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये सारी फाइलें नहीं करी हैं तो हम बायबैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे थे सर बायबैक के लिए क्या सोर्सेज होते हैं, फ्री रिजर्व होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होती हैं, ये सारी हमारी बायबैक की सोर्सेज होती। कौन कर सकता है बायबैक, कंपनी कर सकती है, किससे कर सकती है, तो भाई किसी भी शेयर होल्डर से कर सकती है, या ओपन मार्केट से परचेज कर सकती है, या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जिसके पास होगा उसे कर सकती है। अदर कंडीशन क्या है, बायबैक एओ में ऑथराइज होना चाहिए, एसआर पास होना चाहिए, बायबैक कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी कंपनी बायबैक कर सकती है कितना, बायबैक नॉट मोर देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप, उस अपने पेड अप कैपिटल के डबल से ज़्यादा एक्सीड से, उससे ज़्यादा जो है बायबैक नहीं कर सकती है।
ठीक है। वो सारे वो बायबैक करेगी सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। यहाँ तक हमने सारी बातें पढ़ी। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ द पासिंग रेजोल्यूशन, ठीक है। नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच स्पेशल रेजोल्यूशन इज प्रपोज टू बी पास शैल बी अकम्पनीड एक्सप्रेसिव स्टेटमेंट। उसमें देना पड़ेगा कि क्यों जरूरत थी, नोटिस हमको दिखाना पड़ेगा क्यों जरूरत थी बायबैक करने की, कि किस क्लास को हम बायबैक कर रहे हैं, ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, उसकी फेस वैल्यू क्या है, ये सब के सब हम उस नोटिस में दिखाएंगे। टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट क्या है बायबैक की, एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीट विद इन द 12 मंथ, एक साल के अंदर तक ये पूरा हो जाना चाहिए। लेटर ऑफ ऑफर बिफोर द बायबैक ऑफ द शेयर कंपनी शैल फाइल रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को लेटर ऑफ ऑफर SH 8 में बताएगी कि वो जो है बायबैक करने वाली है, ठीक है। ऑफर पीरियड, द ऑफर पीरियड बायबैक शैल बी ओपन फॉर द मिनिमम 15 दिन तक ये ऑफर पीरियड ओपन रहेगी। उससे पहले डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो है कंपनी को रजिस्ट्रार को देना होता है, क्लियर है। कूलिंग पीरियड क्या है इसका मतलब, मैंने कंपनी कंप्लीट द बायबैक कंपनी करती है तो इस प्रकार की कोई और शेयर को विद इन 6 मंथ तक इशू, इस कैटेगरी क्लास के शेयर को इशू नहीं कर सकती है। आपको जो इसके बाद रजिस्टर ऑफ बायबैक का SS 10 में वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।